अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स मैं हूं उस्मान अशरफ और आप देख रहे हैं बिजनेस आइडियाज उर्दू। अभी मैं मौजूद हूं समड़ियाल के करीब फिरदौसपुरा इलाके में। यहाँ पे ये इंक्यूबेटर तैयार किए जाते हैं। मार्केट से ये थोड़े से यूनिक इंक्यूबेटर हैं। वो इस लिहाज से कि मार्केट में जो आम अवेलेबल हैं वो होते हैं लकड़ी की बॉडी में बने हुए, जबकि ये लोहे और स्टील की बॉडी में यहाँ पे तैयार किए जा रहे हैं। इनका कहना ये है कि जो लकड़ी की बॉडी है उसमें एक तो बिजली का इस्तेमाल ज्यादा होता है और वो दूसरी अगर पानी लगे तो बहुत जल्द खराब हो जाती है, इसलिए ये स्टील और लोहे की बॉडी में तैयार कर रहे हैं। अच्छा, ये तैयार करने के बाद सेल कितने में कर रहे हैं, इसको इस्तेमाल करने की एहतियातें क्या है, कितने % इससे रिजल्ट हासिल होता है, ये सारी मालूमात क्लियर करते हैं आज की इस वीडियो में। आपसे की जाती है रिक्वेस्ट कि वीडियो लास्ट तक देखें और चैनल को करें सब्सक्राइब ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए इंटरव्यू शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है भाई, कैसी तबीयत है? शुक्र अल्लाह का। भाई अपना नाम बता दीजिएगा। नाम मोहम्मद अमीर है जी मेरा। जरा ऊंचा बोलना है, अपनी लोकेशन भी बता दीजिएगा। हमारी लोकेशन है जी जिला सियालकोट है जी, तहसील समड़ियाल है। समड़ियाल के पास ये गांव है फिरदौसपुरा। सही। अच्छा, जानना चाहूंगा कि ये इंक्यूबेटर ये चीज क्या है, किस पर्पज के लिए इस्तेमाल होती है? ये इंक्यूबेटर है जी, अंडे से बच्चा निकलवाने के लिए इस्तेमाल होता है। अंडे से बच्चा निकालने वाली मशीन है इंक्यूबेटर। सही। इसको इस्तेमाल करना आसान है या काफी मुश्किल है? घर की औरतें इसे इस्तेमाल कर सकती हैं इजीली? बिल्कुल जी बिल्कुल। हमने जो इंक्यूबेटर बनाया बिल्कुल इजी इंक्यूबेटर बनाया है। इसको बिल्कुल आप ये समझ लें कि हर बंदा इसको आराम से यूज कर सकता है। सही। अच्छा, जानना चाहूंगा कि इंक्यूबेटर के जरिए जो अंडों से बच्चे निकाले जाते हैं तो उसका रिजल्ट तकरीबन कितने % रहता है? इंक्यूबेटर का रिजल्ट देखें ना जी, हम जो इंक्यूबेटर बना रहे हैं इनके रिजल्ट 85 से 95% तक आ रहे हैं। अंडे में बच्चे जो होते हैं ना 85 से 95 तक होते हैं। इसका मेन जो पर्पज होता है ना कि अंडा आपका वेट पूरा हो। सही। जिस जानवर से आप अंडा ले रहे हैं वो कौन सी फीड इस्तेमाल कर रहा है, या सील का जो होते हैं सील वाले रखते हैं उनके अंडों में ज़्यादा मसला होता है कि एक मुर्गे के साथ 5-5 मुर्गियाँ पर मुर्गा, आपको पता है सील होता है, एक जमा 3 रखने चाहिए। देसी का आप रखते हैं और 50 ग्राम का, 48 ग्राम का, 45 ग्राम का, उसका अलग हुक्म से 85 से। तो यानी फर्टाइल अंडा होना चाहिए। फर्टाइल भी हो, वेट भी पूरा हो। वेट भी पूरा हो। हाँ जी। नॉर्मल जो देसी मुर्गियां होती हैं उनमें कितनी मुर्गियों के साथ एक मुर्गा रखा जाए तो फर्टाइल अंडा ही होता है? वो आप 5 जमा 5 के साथ एक मुर्गा रख सकते हैं। सील मुर्गियों में कितना होना चाहिए? सील मुर्गियों में आप 2 के साथ 3 के साथ ज्यादा। बतख में कितनी बतखों के साथ एक नर होना चाहिए? बतखों में आप 7 के साथ 7 जमा 1। 7 बतखों के साथ एक नर बतख भी रखी जाए तो फिर भी फर्टाइल अंडा ही होगा। तो यानी अगर फर्टाइल अंडा हो तो फिर इसका रिजल्ट अच्छा है, यानी 80 से 90 तक रिजल्ट है। यानी अगर किसी ने 10 अंडे रखे हैं तो उसमें से 8 या 9 बच्चे लाजमी निकलेंगे। 7 या 8 आप कर सकते हैं। अच्छा भाई, इसकी एहतियातें बता दीजिएगा कि एहतियातें क्या क्या होनी चाहिए इसकी? बस इसकी एहतियातें ये है जी, ज़्यादा तो हमने इजीली इंक्यूबेटर बनाया है। सही। तो बिल्कुल इजी है। एहतियात इसकी कुछ तो हम जब कस्टमर हमारे पास आता है उसको गाइड कर देते हैं। तो इसकी एक तो जो है ना एहतियात ये है कि पानी ज़रा जो है आप रखते हैं तो वो जिस वक्त बच्चे निकलते हैं उस वक्त ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत होती है। पानी की जो ट्रे होती है उसके ऊपर आप कोई जाली वगैरह रख दें। बाकी तो जो एहतियात होती है हम तकरीबन इसमें करके भेजते हैं, आप देख लें सारा। सही। अच्छा, ये बताइएगा कि ये किट जो है ये नॉर्मल सी लगी हुई है, इस पे ज्यादा बड़ी आपने किट क्यों नहीं लगाई? ये कितने अंडों वाला है? ये सर 100 एग वाला है। ये जो किट है ना ये एक देखने में तो बिल्कुल नॉर्मल है और इसके रिजल्ट जो है ना आप इसको मुकाबला कर सकते हैं बड़ी किट के साथ। सही। और आपकी देखें इधर 12,000 वाला लगाओ पैनल, 16,000 वाला लगाओ, एक आम बंदा उसको अफोर्ड नहीं कर सकेगा। दूसरा काम तो उसने भी यही करना है जो ये कर रही है। सही। और जब खराब हो जाएगी तो बंदे का शौक उसी वक्त खराब हो जाना है कि यार ये 16,000 की किट कहाँ से लेके आऊँ। ये बिल्कुल सस्ती है और रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। अगर कोई किट दोबारा डलवाना चाहते हैं तो कितने में डाल जाती है तकरीबन ये किट जी? जो हमारे कस्टमर हैं उनको तो देखें ना, कस्टमर रेगुलर जो चलते हैं उनको तो हम किट वैसे ही गिफ्ट में ही कर दे देते हैं। सही। तो दूसरे बंदे जो किसी और के कस्टमर हैं उनके साथ भी हम कम्प्रोमाइज कर ही लेते हैं। सही। अच्छा, बिजली के बिल के हवाले से बताइएगा कि अगर कोई ये इंक्यूबेटर लगाता है तो इसमें बिल कितना आ जाता है मंथली? ये जो हम बना रहे हैं ये एनर्जी सेविंग बना रहे हैं। सही। एनर्जी बिजली 0 के बल्बों पे चलता है ये। इसकी एक हैचिंग का 100 से 120 रुपया बिल जो है ना आती जाता है। सही।
अच्छा ये बताइएगा कि कितने दिनों में अंडे से बच्चा निकल आता है? ये अंडे का जो पूरा टाइम टेबल है वो तो 21 दिन का है। सही। वैसे कहीं 21 दिन में, वरना 19 दिन में भी स्टार्ट हो जाते हैं निकलने, कहीं 20 दिन में भी स्टार्ट हो जाते हैं। बतख के अंडे से कितने दिन में निकल आता है? बतख 28 दिन में निकलता है। असल में मेन टेम्परेचर आप 37.5 पे रखते हैं तो 28 दिन में निकल आता है। सही। अच्छा ये जानना चाहूंगा कि कौन कौन से परिंदे के अंडे इसमें रखे जा सकते हैं? इसमें आप सर रख सकते हैं मुर्गी के, टर्की के, मोर के, इसके बाद बतख के, इस तरह के जो जानवर है सभी के आप अंडे इसमें रख सकते हैं। सही। अच्छा एक बेहतरीन जो इंक्यूबेटर है उसकी क्या क्या खसूसियात हो सकती हैं? एक बेहतरीन इंक्यूबेटर की खसूसियात ये हैं जी, देखें आप इंक्यूबेटर ले रहे हैं, उसके बॉडी को होनी चाहिए जो लाइफ टाइम जिसका ज़्यादा हो। दूसरा आप एक चीज़ ले रहे हैं, उसको आप देखें पाकिस्तान में रह रहे हैं, जिस बंदे ने बिजली का नहीं सोचना उसने अपने आप का नहीं सोचना। इसमें बिजली आप अगर ये 100 वाला लेते हैं, अब 50 वाली वो 50 एम्पेयर की बैटरी लेते हैं, तो उस पर 5 घंटे अल्लाह के हुक्म से आराम से टाइमिंग करता है। आप इसको जिधर मर्जी रखते हैं और कस्टमर की डिमांड हो हम 12 वोल्ट में सही भी बना देते हैं, डबल इसके ऊपर किट लगाते हैं, 12 वोल्ट की रहेगी। अब बैटरी पे भी यूज कर सकते हैं, बिजली पे भी। अब कितनी किस्म के इंक्यूबेटर बनाते हैं? हम इंक्यूबेटर तो काफी किस्म के बना चुके हैं। देखें स्टील में भी हमने बनाया हुआ है, लकड़ी में हमने बनाया था, पर वो देखें एक चीज कस्टमर लेता है उसके ऊपर पानी गिर जाए तो वैसे ही खराब हो जाती है। तो वो आजकल थर्मोकोल में भी आपको पता है वो भी इसी तरह है, कोई बच्चा अगर उसको इस तरह करे तो खराब हो जाता है ज़्यादा। इसीलिए हम ये देखें मेटल है यूज कर रहे हैं, कस्टमर ले और एक बार ले चीज और फिर लॉन्ग टाइम चलता रहे। अच्छा भाई ये बताइएगा कि कम से कम कितने रेट वाला इंक्यूबेटर आपके पास मौजूद है? कम से कम तो हम पहले बना रहे थे फ्री बॉडी में, वो 5500 का दे देते थे। अभी फ्रिज आपको पता है शार्ट है, नहीं मिल रहे। पहले तो 5500 का थे, अब हमने नया मॉडल अपना तैयार किया स्वैग वाला। सही। ये 8000 का हम सेल कर रहे हैं। 0 के 2 बल्बों पे चलता है सिर्फ। आप देख भी सकते हैं और दिखा भी सकते हैं कि 0 के 2 बल्बों पे चल रहा है। सही, बड़ी बात है कि 0 के बल्बों पे चल रहा है, वरना तो बहुत बड़े बड़े बल्ब बाजू का तो लगा दिए जाते हैं जो कि बिजली बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये 0 के बल्बों पे चल रहा है, इट मींस कि ये कम बिजली इस्तेमाल करता है। चलता है 2 पे या 3 इसलिए लगा देते हैं। देखें कस्टमर का रात को किसी वक्त खराब हो जाता है तो बेचारा कहाँ जाएगा, तो इसलिए इजाफी लगा देते हैं। लोग ये समझते हैं कि इतने बल्ब लगे हैं, वो इसलिए लगे होते हैं कि यार अगर इमरजेंसी कुछ चीज खराब हो जाए तो फिर फोर तो बंदे के पास नहीं होती, तो इमरजेंसी के हालात में चलते रहे वो। सही। जानना चाहता हूँ कि क्या ये यूपीएस वगैरह पे भी चल सकता है ये? हाँ जी बिल्कुल, यूपीएस पे इसका खर्चा आप देख लें। ये 0 का बल्ब होता है 7 वाट से लेके 12 वाट तक, तो आप ही अगर 2 ये बन गए आपके 24 वाट के, तो एनर्जी सेवर बनता है। एनर्जी सेवर जितनी बिजली लेता है। अगर आपको कोई ऑर्डर देता है तो कितने दिनों में आप तकरीबन तैयार करके दे देते हैं? ऑर्डर के तकरीबन 15 दिन के बाद जो है ना हम तैयार करके दे देते हैं। अच्छा राना तनवीर भाई, इसको इस्तेमाल करने का तरीका जरा बता दें। ये जी पहले तो हमने ऑन ही करके रखा हुआ है। सही। ये इसका ऑन बटन। सही। ऑन कर लेना आपने, ऑन कर। और टेम्परेचर बताएं यहाँ से कहाँ तक रखना है? ये टेम्परेचर जो है इसका, ये देखें इसलिए हमने लगाया हुआ है इसके साथ कि ओपन लॉक छोड़ देते हैं ये। सही। तो बच्चे भी हैं साथ, को बच्चा आगे हाथ लगा देता है, ये इसलिए हम लगाते हैं ऊपर। सही। कि बिल्कुल सेविंग एहतियात है ये भी एक। सही। तो ये टेम्परेचर इसका इधर से सेट होता है इसे। सही। वैसे 25 आ रहा है ना जिधर क्यों अभी ऑन किया ना, तो इधर होना चाहिए 37.5। अच्छा 37.5 पे हो जाए तो फिर ये ओके है टेम्परेचर? ये ऑटो ट्रिप कर जाता है, इसका बेस्ट टेम्परेचर है 37.5। ऑटो ट्रिप कर जाएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद इसमें अंडे लगाने का लोग बड़ा पूछते हैं कि अंडे किस तरह लगाएं जी, सही रखें या किस तरह रखें। ये अंडे कुछ हमने रखे भी हुए हैं, सही, और भी रख लेते हैं। ये देखें इस तरह आपको जो है ना अंडे इसमें रखें और थोड़ी सी जगह इसमें छोड़ दें जिस तरह ये बताया जगह। अच्छा ये क्या चीज़ है? ये इसका सेंसर है, सही, एंटेना है इसका। ये हमने इसलिए हवा में लगाया। हवा की शिकायत आती थी कि यार एंटेने का पता, नए बंदे को तो पता ही नहीं होता, वो पानी में गिर जाता है, सारे अंडे खराब हो जाते हैं। सही। ये अंडे हैं, इसको ये देखें आपने इस साइड से इस तरह लेना है इसको, इधर अंडे की साइड चेंज हो गई, चाहे इस साइड पे ए लिख लें इस साइड पे बी लिख लें। सही। तो शाम को इधर से इस तरह ट्रे पूरी लगी होगी ना, इस तरह करेंगे तो बी वाली साइड आ जाएगी। टर्नी का काम बिल्कुल इतना सा है। इधर पानी वाली ट्रे रखी होगी नीचे, इसके साथ एक और मीटर मिलता है। अच्छा जी, ये मीटर है? हाँ जी। इसको कहाँ तक सेट करना होता है? ये जो है ना ये खुद ही ये मीटर है। सही। इसको जो है ना ये खुद अंदर का जो बताता है टेम्परेचर। सही। इसको कई बंदे छेड़ना शुरू कर देते हैं इधर से कि ये हम बढ़ा भी रहे हैं, बढ़ नहीं रहा। तो हम बताते हैं कि भाई ये मीटर है, मीटर तो सिर्फ वो बताता है कि अंदर क्या टेम्परेचर है। सही। इधर जिधर 21 चल रहा है इधर 37.5 होना चाहिए,
नीचे ये है ह्यूमिडिटी, ये बता रहा है कि 77% है। ये होनी चाहिए 65 से 75 के अंदर बाहर जिधर भी हो, ज़्यादा तो 65 से 70 हो जाए तो बेस्ट है। सही। और ये मीटर आप देखें ना, कस्टमर लेते हैं तो कई बंदे आपको इंक्यूबेटर भेज देते हैं, इनकी ये मीटर देते ही नहीं है साथ। सही। तो लेते हैं वो कस्टमर, बाद में कस्टमर हमें कॉल करता है कि यार मुझे ह्यूमिडिटी का तो पता ही नहीं है, ह्यूमिडिटी क्या चीज़ है। सही। वो फिर आप मीटर जिनके पास नहीं है वो भी ये ले लें, और मीटर आप जिस वक्त लेते हैं तो उसके पास ये मोल जरूर देख लें। सही। कि उसी पास की, कि ये दूसरों से महंगा है। सही। और ये टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी बिल्कुल परफेक्ट बताता है, क्योंकि क्वालिटी पास है ये। सही जी राणा साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन से आगाह किया। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।